वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों आज हम लोग प्रीपोजिशन के यूज को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे इन के यूज को। दोस्तों हम जानते हैं कि इन का जो मामला है बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि इंग्लिश बोलने में और लिखने में इनका हमेशा यूज होता है। अगर इसका यूज कहाँ और किस सिचुएशन में किया जाता है, अगर हमको ये अच्छे से पता नहीं हो तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसी को समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको बता रहा हूं कि इनका यूज इतना ही जगहों पे करना है। अगर आप ये जान लेते हैं तो इसके बाद आप कभी भी कहीं भी फंसेंगे नहीं, क्योंकि इनका यूज है ना, हमने सारे चीज़ों को रिसर्च करके और इकट्ठा किया है कि इनका यूज बस इतना ही जगहों पर, इतना ही सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि यूज ऑफ इन यानी कि इनका यूज। इनका जनरली मतलब होता है मे, यानी मे के सेंस में हम लोग इनका यूज करते हैं। जब भी सेंटेंस में मे आता है, मे का सेंस होता है, तो हम लोग इनका यूज करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कहाँ और कब, किस सिचुएशन में हम इनका यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है समय के साथ, है ना। इनका यूज हम कब करेंगे, तो समय के साथ, स्पेशली मंथ एंड ईयर के साथ। इसके अलावा भी 2 साल में, 2 दिनों में, 2010 में, गर्मियों में, सर्दियों में, सुबह में, शाम में, रात में इत्यादि के साथ, है ना। हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, समय के साथ, स्थान के साथ और वस्तु के साथ। इनका यूज किसके साथ होता है, तो विथ एनी टाइम, है ना, विथ एनी प्लेसेस, विथ एनी ऑब्जेक्ट। अरे समझ में, यानी किसी समय के साथ, स्थान के साथ और किसी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी किसी वस्तु के साथ। लेकिन कब, समय के साथ कब, तो इनका यूज समय के लिए स्पेशली कब किया जाता है, तो जब बात हम करेंगे मंथ का या ईयर का, यानी जब हम महीने और साल का बात करेंगे तो हम वहाँ पे इनका यूज करेंगे, है ना। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम महीने और साल का बात करेंगे तभी हम समय के साथ इनका यूज करेंगे। इसके अलावा भी, है ना, समय के साथ इनका यूज होता है, लेकिन कब, है ना, जब 2 साल का बात हो, 2 दिनों का बात हो, है ना, 2 साल में, 2 दिनों में, 2010 में, गर्मियों में, सर्दियों में, सुबह में, शाम में, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इन द नाइट, है ना। ऐसे नाइट के साथ तो, है ना, नाइट के साथ तो स्पेशली एट होता है, एट नाइट, लेकिन वहाँ पे हम द यूज नहीं करते हैं। अगर हम इन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इन द नाइट, है ना, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, है ना, इन समर, इन विंटर, इन 2010 साल है, इन 2 डेज यानी 2 दिनों में, इन 2 ईयर्स 2 साल में। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज करते हैं। और ध्यान रखना, जब भी मंथ और ईयर का बात हो तो वहाँ पे तो हम, है ना, इन यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। आई वॉज बर्न इन फरवरी, मैं फरवरी में जन्म लिया था, यानी मैं फरवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बर्न इन फरवरी, है ना। यहाँ पे ऑन फरवरी नहीं बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑन का यूज होता है डेट और टाइम के, सॉरी डेट और डे के साथ। हाँ, ऑन का यूज किसके साथ होता है, डेट और डे के साथ, तो वो हम ऑन के यूज में समझेंगे। आई वॉज बॉर्न इन फरवरी, तो यहाँ पे मंथ का नाम था तो हमने इन यूज किया। आई वॉज बॉर्न इन फरवरी। डैड विल कम होम इन 2024, है ना, पापा 2024 में घर आएंगे। डैड विल कम होम इन 2024, ईयर का नाम था, इन यूज हुआ। पापा 2024 में घर आएंगे। आई वॉज बॉर्न इन फरवरी, मैं फरवरी में पैदा हुआ था, है ना, मंथ का नाम है, इन यूज हुआ। मोहित विल लीव इन 2 आवर्स, मोहित विल लीव इन 2 आवर्स, है ना। मोहित 2 घंटे में निकलेगा, मोहित 2 घंटे के अंदर निकलेगा, यानी मोहित 2 घंटे में निकलेगा, 2 घंटे में, है ना, इन 2 आवर्स, है ना। अरे समझ में, मोहित 2 घंटे में निकलेगा, तो मोहित विल लीव इन 2 आवर्स। आई विल गो टू पेरिस इन समर, मैं गर्मियों में पेरिस जाऊंगा, मैं गर्मी में पेरिस जाऊंगा। अरे समझ में, मैं पेरिस जाऊंगा गर्मी में, इन समर्स। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है किसके साथ यूज, बस इतना ही, टाइम के साथ, बस इतना ध्यान रखेंगे तो हमको टाइम के साथ इनका यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझते हैं स्थान के साथ इनका यूज, विथ एनी प्लेसेस, यानी किसी स्थान के साथ इनका यूज कब होता है, तो स्थान के साथ स्पेशली बड़े और बंद जगहों के साथ होता है। यानी जब हम किसी 2 जगह का बात कर रहे होते हैं, है ना, जब हम किसी 2 जगह का बात कर रहे होते हैं, उसमें से जो जगह बड़ा होता है उसी के साथ हम इनका यूज करते हैं। या फिर हम किसी एक ही जगह का बात कर रहे हैं
और वो बड़ा जगह है तो हम इनका यूज करेंगे, है ना। और किसी अगर कोई स्पेस यानी किसी स्थान का ही बात कर रहे हैं और वो स्थान क्लोज है, वो स्थान बंद है ना, खुला हुआ स्थान का बात नहीं कर रहे, किसी बंद स्थान का बात कर रहे हैं, है ना, तो हम इनका यूज करेंगे। ध्यान रखना है ना, किसके साथ, तो किसी बड़े यानी जगह बड़ा यानी बड़े जगहों के साथ और वो बंद जगहों के साथ, यानी ऐसा नहीं कि दोनों कंडीशन जरूरी है, यानी कि कोई एक कंडीशन होना चाहिए, चाहे या तो वो बड़ा होना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल से इसको हम अच्छे से समझेंगे। आई लिव इन दिल्ली एट शास्त्री नगर। आई लिव इन दिल्ली एट शास्त्री नगर, यानी मैं दिल्ली में शास्त्री नगर में रहता हूँ, यानी दिल्ली के शास्त्री नगर में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ, दिल्ली भी तो बहुत बड़ा है, तो दिल्ली के शास्त्री नगर, तो दिल्ली और शास्त्री नगर में बड़ा कौन हुआ, दिल्ली बड़ा है, तो यहाँ पे इन यूज हुआ, है ना। और शास्त्री नगर, दिल्ली के शास्त्री नगर में रहता हूँ, तो एट शास्त्री नगर, तो एट यहाँ पे क्यों यूज हुआ, इसको हम लोग एट के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ऐसे फिलहाल में हम समझ गए कि जब बड़ी जगहों का बात हो तो इनका यूज होता है। आई लिव इन दिल्ली एट शास्त्री नगर, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा जगह है। अगर हम शास्त्री नगर का बात नहीं भी करते फिर भी हम क्या यूज करते, आई लिव इन दिल्ली, समझ रहे हैं ना। और दो जगहों का बात किया जाए तो उसमें से डिसाइड हम आसानी से कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इस तरह ही वर्क्स इन बैंक, वह बैंक में काम करता है। बैंक एक क्लोज जगह है, बैंक एक क्लोज जगह। एट बैंक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक खुला जगह नहीं है कि नहीं। तो ही वर्क्स इन बैंक, यानी वह बैंक में काम करता है, तो ये भी समझ गए, एक बंद जगह था इसलिए इनका यूज हुआ। वी आर इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में हैं, क्लास एक बंद जगह है, तो यहाँ पे इन यूज हुआ। तो वी आर इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में। अब समझते हैं स्थान के साथ, समझ गए कब होगा स्थान के साथ, जब स्थान का बात हो बड़े स्थानों के साथ, यानी बड़े जगहों के, दो जगहों में से बड़े जगह, दो जगह रहे या न रहे, एक ही जगह रहे फिर भी बड़ा जगह हो तो इनका यूज करेंगे, या दो जगह हो उसमें से डिसाइड कर लेंगे कौन सा बड़ा है। और अगर किसी बंद प्लेस का बात हो, किसी क्लोज, है ना, स्थान का बात हो तो भी हम इनका यूज करते हैं। समय में भी समझ गए। अब हम समझते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, ऑब्जेक्ट में भी वही रूल काम करेगा। किसी वस्तु के बारे में बात किया जाए लेकिन वह वस्तु क्या हो, बंद हो, यानी कोई सामान किसी, है ना, कोई सामान यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, यानी कि बंद हो, है ना। कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हो यानी कि वो बंद हो, है ना, तब हम इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई सॉ योर पिक इन योर मोबाइल, आई सॉ योर पिक इन योर मोबाइल, मैंने तुम्हारा फोटो तुम्हारे मोबाइल में देखा, मैंने तुम्हारा तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में देखा। तो मोबाइल के अंदर, वो तो बंद है, निकाल तो नहीं सकते उसको, है ना, अंदर में क्लोज्ड है। आई रीड द स्टोरी ऑफ भगत सिंह इन बुक, मैंने भगत सिंह का कहानी किताबों में पढ़ा। आई रीड द स्टोरी ऑफ भगत सिंह इन बुक, मैंने भगत सिंह का कहानी किताबों में पढ़ा, किताब के अंदर है कि नहीं, किताब के अंदर, यानी कहानी जो था किताब के अंदर था, बंद था। द बुक इज केप्ट इन एलमीरा, है ना, द बुक इज केप्ट इन एलमीरा, है ना, किताब अलमारी में रखा है, किताब अलमारी में रखा है, बंद अलमारी में रखा हुआ है, तो क्लोज था इसीलिए। तो हम समझ गए, है ना। किसी वस्तु के साथ भी इनका यूज होता है, लेकिन कब, जब वो वस्तु बंद हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बंद हो, यानी जब वस्तु बंद हो तब इनका यूज करेंगे, है ना। स्थान के साथ भी समझ गए कि बड़ा स्थान हो या बंद स्थान हो तो हम इनका यूज करेंगे, है ना। समय के साथ कब, तो स्पेशली मंथ और ईयर का नाम है ना, जब हम यानी मंथ और ईयर का चर्चा हो, साल और महीना का चर्चा हो, तो हम, है ना, एकदम धड़ाक से यूज करेंगे, क्या, इनका यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी 2 साल में, 2 दिनों में, 2010 में, गर्मियों में ये सब आए तो भी हम इनका यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये इनका यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये इनका यूज काफ़ी परेशान करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।